डी कितना 29 गुना 100 और बट्टा एमपी, एमपी दिया हुआ है 50, 50 लिखेंगे और देखेंगे 50 से 50 गुना 100 कटता है, 29 गुना 58 होता है 58%। क्या ये भी मेथड एक होता है, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। तो अगर आप सीख गए हैं, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए भाई, है ना। आप लोग भाई के समान हैं, आप लोग जो है इस चीज को जो है शेयर कीजिए और आगे के यूट्यूब चैनल को बढ़ाइए। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि और दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। इस पे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि तो 2% का हो गया। अब ऐसा भी होता है कि 3-3% आता है, 4-4% आ जाता है, तो उसको किस टाइप से हम लोग बनाते हैं देखते हैं। खाली परसेंटेज वैल्यू याद जरूर रखिएगा। परसेंटेज वैल्यू अगर एग्जाम में याद है तो क्वेश्चन करीबन सारा आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए दिखाते हैं, अब ये तो 2 गो का दिया, अब 3-3 गो का देता है, 4-4 गो का देता है, तो फिर जो है फॉर्मूला हमारा जो है क्या आ जाता है, वहां से फेल होने लगता है ना। नहीं तो उतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। जब फ्रैक्शन मेथड में आ जाता है तो और नहीं कर पाते हैं। जैसे कि देखिए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो भी दिखाते हैं। जैसे दे देगा क्वेश्चन नंबर 2, 50%, 20% और 30% छूट का 30% छूट का समतुल्य छूट ज्ञात करिए। समतुल्य छूट ज्ञात करें। ठीक है, 50%, 20%, 30% छूट का समतुल्य छूट ज्ञात करें। अब बताओ यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे भाई तो निश्चित रूप से हम जो है गलती हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100%, यही पढ़े ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, सॉरी इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। तो बताइए अब तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3-3 दिया 50%, 20%, 30% का छूट निकालिए। तब यहाँ पे एक ही मेथड बचा है, वो है रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड से अच्छा कोई मेथड नहीं होता है ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले तो 50% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 50% का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना, 1/2 होता है। अब कहता है 20% का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 20% का परसेंटेज वैल्यू अभी देखे हैं कि 20/100 यानी 1/5 होता है। और 30% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, अभी हम लोग निकाले थे, 30% का परसेंटेज वैल्यू कितना 3/10 होता है। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखते हैं कि हमारा एमपी और एसटी के बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं, है ना। एमपी और एसटी के बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। जब भी हम लोग को समतुल्य छूट दे तो एमपी और एसटी के बीच में रिलेशन निकालिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब कहता है कि 2 रुपया का वस्तु 1 रुपया छूट देता है तो कितना रुपया में बेचेगा, 1 रुपया में बेचेगा ना। 5 रुपया का वस्तु 1 रुपया डिस्काउंट देता है तो 4 रुपया में बेचता है, और 10 रुपया का वस्तु 3 रुपया डिस्काउंट देता है ना, तो कितना में बेचता है भाई, 7 रुपया में बेचता है। अब सीधा कटने वाली अगर कटना है, कटने वाला चीज होता है काट देना भाई, है ना। तिरछा काटना, सेम जगह पे नहीं कटता है। रेशियो का मतलब होता है बटा, और बटा का मतलब होता है भाग, है ना। तो देखिए 2 से 4 कट रहा है, 2 दूना 4 कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 10 जा 50 और 7 2 जा 14। बताओ 50 रुपया का वस्तु 14 रुपया में बेच दिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, तो 36 रुपया का डिस्काउंट हुआ ना जी। डिस्काउंट कितना का हुआ, 36 रुपया का डिस्काउंट हुआ। तभी आपको हम बताए थे कि डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डी गुना 100 अपॉन एमपी होता है ना। तो डी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू 36 दिया हुआ है। तो 36 इंटू 100 अपॉन एमपी, एमपी हमारा दिया हुआ है 50 बटा 50 कर लेंगे, 50 दूना 100, 36 दूना 72। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट परसेंट निकाला, 72% हो जाएगा, 72% आया समझ में। ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन था, आप समझ में आ जाएगा।
है ना, बना भी लीजिएगा। अब लेकिन जो है फ्रैक्शन में दे देगा तब तो गड़बड़ है यार, है ना। तब देखते हैं किस टाइप से बनता है। देखिए जैसे कि देता है क्वेश्चन आपका 12.5%, 11.11%, और 10% बटा का समतुल्य छोटी याद करिए। बटा का समतुल्य छूट ज्ञात करें। देखिए डिजिटल बोर्ड है लेकिन उस चीज पे अभी ऑफर नहीं दिया जा रहा है ना, इस पे ही बनाते हैं तब तक। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या परसेंटेज वैल्यू रहेगा तब क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा देख करके, लेकिन परसेंटेज वैल्यू याद नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आप जो है बना नहीं सकते हैं। अब 11.111111% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है और 12.5% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। तो 12.5% का परसेंटेज वैल्यू होते हैं, याद रखिएगा 1/8 होता है। 11.1111% का जो परसेंटेज वैल्यू होते हैं वह हमारा 1/9 होता है, 1/9 होता है। और हमारा 10% का जो परसेंटेज वैल्यू हम लोग को पता ही है 1/10 होता है। ठीक है, अब हम लोग को एमपी और एसपी के बीच में रेशियो निकाल लेते हैं, है ना, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एसपी। अब देखते हैं कि 8 रुपया का वस्तु 1 रुपया छूट देता है तो 7 रुपया में बेचता है। 9 रुपया का वस्तु 1 रुपया छूट देगा तो 8 रुपया में बेचेगा, और 10 रुपया का वस्तु 1 रुपया छूट देगा तो 9 रुपया में बेचेगा। अब इसको जो है काट छाट कीजिए ना, उड़ाने में 9 है ना, उड़ाने में तो आप समझ होंगे, मैं तो बता ही है। 8 9 कटा, 8 8 कटा, बचा क्या, इधर से 10 बचा और इधर से बचा तुम्हारा 7। अब देखिए 10 रुपया का वस्तु 7 रुपया में बेचा तो कितना रुपया का डिस्काउंट हुआ, 3 रुपया का डिस्काउंट हुआ ना जी। अब 3 रुपया का डिस्काउंट हुआ तो हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज तो हम लोग पता ही है क्या, तो D इंटू 100 अपॉन MP, है ना। तो D का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 100 अपॉन MP, MP हमारा 10 दिया हुआ है तो बटा 10 करेंगे और 10 दहाई 100 होता है ना। तो हमारा कितने बार में कटेगा, 30% आया डिस्काउंट, 30% आया, कितना 30% आया हमारा डिस्काउंट। यानी अगर 12.5%, 11.11% और 10% का बट्टा समतुल्य छूट इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है हमारा 30% आया, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन देते हैं। आप उस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है 20%, 11.111 कॉमा 33.33%, ठीक है, 10% और 25% बटा का समतुल्य छूट ज्ञात करें।
ज्ञात करें। ठीक है, 20%, 11.111%, 33.33%, 10%, 25% बटा का समतुल्य छूट ज्ञात करें। आपका एक क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दे देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका आंसर है, ऑप्शन देते हैं 68%, ऑप्शन बी में 30%, ऑप्शन सी में 85%, ऑप्शन डी में 60%। ये 4 ऑप्शन हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है ना, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, बताइए, है ना। अगले दिन इस पे और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, अब धन्यवाद, थैंक यू, है ना। सबको शुभ रात्रि। ठीक है, थैंक यू।